morning students, how are you feeling? I hope you are feeling well. As you know, yesterday we had discussed application of sets. We had discussed some question of application of sets. That topic is most important topic. We had discussed yesterday about two sets. First of all, I remind you, n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. That is the first formula we learned yesterday. Second formula we learned yesterday, only NA is equal to n of A minus n of A intersection B. That is the second formula. Now we are discussing about three sets. Set A, B, C. Therefore, welcome again to AVM ऑनलाइन क्लासेस. आपका AVM ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत है. तो आज हम तीन सेट के बारे में ही पढ़ेंगे. कल दो सेट के बारे में पढ़ चुके थे बेटा. आज तीन सेट के बारे में हम पढ़ेंगे. सेट A, B और C. Set A, B and C. Set A. What is the set A? अब यहां पर बेटा तीन फॉर्मूले हैं. क्या? N of A union B union C. N of A union B union C is equal to N of A, this portion. देखिए बेटा, N of A यहां पर होगा N of A, ये पोर्शन प्लस N of B, N of B. अब बेटा हमने ये देखो N of A प्लस N of B करें तो हमारा ये पोर्शन दो बार काउंट हो गया. ये इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया. तो आप एक बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे N of A इंटरसेक्शन B. ठीक है. ऐसे ही फिर N of C लें तो N of C, इसमें हमारे पास ये पोर्शन दो बार काउंट हो गया तो आप एक बार माइनस कर देंगे B इंटरसेक्शन C. फिर ये ले आप तो N of A प्लस C लें तो ये इससे दो बार काउंट हो गया तो आप एक बार माइनस कर देंगे N of A इंटरसेक्शन C. ठीक है. लेकिन ये जो पोर्शन है कौन सा, ये वाला, ये दैट पोर्शन, ये बेटा देखो इसमें भी काम माइनस हो गया, यानी कि एक बार ये माइनस हो गया, इसमें भी माइनस हो गया दो बार, इसमें भी माइनस हो गया तीन बार, तीनों बार माइनस हो गया. यानी इसका मतलब ये जो था वो सारा माइनस हो गया. इसका मतलब ये पोर्शन है ही नहीं, तो गलत हुआ. तो एक बार तो है ये पोर्शन तो आप प्लस कर देंगे N of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास N of A union B union C इज इक्वल टू N of A प्लस N of B प्लस N of C माइनस का N of A इंटरसेक्शन B माइनस का B इंटरसेक्शन C माइनस का C इंटरसेक्शन A
प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, यदि हमने किसी का ओनली a निकालना हो, जैसे मान लिया हमने 3 सेट हैं, सेट a b c, हमने ओनली a निकालना है, ये a b c, ये ओनली a निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे ओनली a? ओनली a निकालेंगे आप, ओनली n a निकालना, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, तो n a में हम क्या करेंगे, n a में से ये पोर्शन n इंटरसेक्शन b, ये पोर्शन क्या आएगा b a इंटरसेक्शन c, माइनस कर देंगे। ये 2 बार माइनस हो गया, इसमें भी माइनस हो गया, ये इसमें भी माइनस हो गया, तो एक बार क्या होगा प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो दैट इज द ओनली, किसी का भी निकालना हो 3 सेट पे डिपेंड है, तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूले साफ साफ लिख लीजिए बेटा। देखिए बेटा, अब उससे रिलेटेड हम फॉर्मूला करते हैं, सम करते हैं क्वेश्चन। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जो आपकी बुक का 15 क्वेश्चन है, और इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये सभी आ जाएंगे उसमें। तो बेटा मैंने कल भी कहा था आपको, इसको आप वेन डायग्राम से कर लीजिए या फॉर्मूले से कर लीजिए, आपकी चॉइस है। वेन डायग्राम से थोड़ा इजी रहेगा और थोड़ा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। तो देखिए हम करते हैं बेटा, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट का सर्वे किया गया है। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 जनों ने मैथ ले रखा है। 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 जनों ने फिजिक्स ले रखा है। 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 जनों ने केमिस्ट्री ले रखा है। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 5 जनों ने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ले रखा है। 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 9 जनों ने मैथमेटिक्स और फिजिक्स ले रखा है। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 जनों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रखा है। एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, और 3 जनों ने कि हमारे पास सारे सब्जेक्ट ले रखे हैं। अब फाइंड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने ये कह रहा है कि 25 स्टूडेंट का सर्वे है, इसने ये नहीं कह रखा कि 25 के 25 की मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों की ही, जैसे आप ट्यूशन लगा ले यहाँ पर कि ट्यूशन जाते हैं भाई, कोई जरूरी नहीं कि भाई हम ये 25 के 25 सारे के सारे जाते हैं। तो आप देखो, हम बनाते हैं एक बार, 3 है हमारे पास, क्या कि सेट ए कितना हमारे पास मैथमेटिक्स का, तो मैथ का ले लेते हैं आप, मैथ फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री ये ले लेता हूं मैं। मैथ के कितने हैं हमारे पास एलिमेंट, 15 एंड टेकन मैथमेटिक्स 15, 12 एंड टेकन फिजिक्स 12 एंड टेकन फिजिक्स, 11 एंड टेकन केमिस्ट्री 11। भाई ये पूरा पोर्शन है मैथ का, यानी कि मैथ के अंदर ये पूरा पोर्शन आ रहा है बेटा, ये सारा पोर्शन आ रहा है मैथ का, ऐसे पूरा पोर्शन आ रहा है। और फिजिक्स के अंदर ये पोर्शन आ रहा है बेटा, ऐसे ये पूरा, ये सारा। केमिस्ट्री के अंदर आएगा तो ये पोर्शन आएगा सारा, यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर लें तो ये पोर्शन, ठीक है। अब बेटा यहां पर देखिए 5 had taken
मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, जो 5 जने हैं वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं, ये रहा। तो ये 5 जने हैं, कॉमन दोनों में भी मैथ और केमिस्ट्री के दोनों का अंदर कॉमन क्या है 5। फिर 9 है टेकन मैथमेटिक्स फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स के अंदर कॉमन कितना है, ये पोर्शन है भाई, ये 9। फिर 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 4। ठीक है। एंड 3 है टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, 3 है वो ऑल द 3 सब्जेक्ट्स है, तीनों के अंदर कॉमन है ये पोर्शन, ये पोर्शन 3 है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड ओनली केमिस्ट्री निकालना है, ओनली केमिस्ट्री। तो देखो ओनली केमिस्ट्री निकालना है, ये पोर्शन, ये ओनली केमिस्ट्री पोर्शन, ये बेटा ये पोर्शन निकालना हमने, ओनली केमिस्ट्री, ये ओनली केमिस्ट्री निकालना हमने, ये निकालना है ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली केमिस्ट्री निकालना है तो क्या होगा, एनसी में से क्या करेंगे आप, ये एनसी पोर्शन ये पूरा हो गया, इसमें से ओनली केमिस्ट्री निकालना हमने। देखो क्या लिखेंगे आप इसको, ओनली एनसी इक्वल टू एनसी माइनस जो दोनों में कॉमन है ये एनसी इंटरसेक्शन एम माइनस एनसी इंटरसेक्शन पी। ये दो बार का माइनस हो गया, इसमें भी माइनस हो गया, ये इसमें भी माइनस हो गया, तो प्लस एन सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी, ये हो गया हमारे पास। अब एन सी कितना हमारे पास, एन सी कितना हमारे पास, एन सी है हमारे पास ओनली एन सी कितना है, ये पोर्शन कितना था ये भाई 11, क्या था ये 11 आ गया। में से एंड सी इंटरसेक्शन एम दोनों में कॉमन था, ये आ गया 5। एंड सी इंटरसेक्शन पी इन दोनों में कॉमन 4 प्लस तीनों में कॉमन 3, तो यह आएगा 11 3 14 में से 9 माइनस करो कितना आएगा 5, ये 5 आंसर आ गया। बोलिए भाई, ऐसे ही ओनली फिजिक्स निकालना हमने, ओनली फिजिक्स, तो ओनली फिजिक्स निकालना है एनपी। ठीक है, देखेंगे आप इसको, फॉर्मूला लिख लो आप, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो एनपी में से बोलो साबस क्या करोगे, पहले क्या लिखोगे एनपी, वेरी गुड, एनपी, फिर माइनस का एनपी इंटरसेक्शन सी माइनस का जिसके अंदर जैसे यहां पर केमिस्ट्री था सी वाला माइनस करे, तो जिसके अंदर पी वाला शामिल हो, पी इंटरसेक्शन सी पी इंटरसेक्शन एम प्लस एन सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी। अब देखिए भाई एन पी फिजिक्स वाला कितने पोर्शन है हमारे पास, टोटल 12, ये 12 है ना भाई, ये रहा 12। इसमें फिजिक्स और मैथ कॉमन कितना है, ये 9। फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन कौन सा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 4 माइनस प्लस तीनों में कॉमन कितना था 3, तो 15 माइनस 13 कितना आ गया 2 आंसर आ गया। ऐसे ही हम थर्ड पोर्शन करेंगे, ओनली एनसी निकालना है, तो ओनली एनसी निकालोगे, एनसी डायरेक्ट कर रहा हूं, आपकी बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, एनसी लिख दिया, एनएम लिख रहा हूं, ओनली मैथमेटिक्स निकालना है। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या करोगे, टॉप पोर्शन कितना है 15 में से ये दोनों 9 माइनस 5 प्लस 3
तो 18 माइनस 14 4 आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये देखिए गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने, तो ठीक है फिजिक्स आगे समझ में भाई। ये कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। ओनली क्या आ गया ये हमारे पास मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स निकालना था। मैथमेटिक्स के कितने थे हमारे पास 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। ठीक है, ऐसे थर्ड करो, थर्ड फोर्थ तो करोगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री निकालना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला कितने हमारे पास ये है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए इनमें। तो यानी 4 में 3 माइनस कर दोगे कितना देगा 1। क्या देगा इसका आंसर 1, लिख दोगे 1। ऐसे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितने हमारे पास 9, लेकिन केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तो 9 और 9 में 3 माइनस कर दो 6। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, केवल एक ही हो भाई, तो एक ही हो तो या तो केवल मैथ हो, फिर केमिस्ट्री हो, या मैथ हो, या सॉरी फिजिक्स हो, या मैथमेटिक्स हो। तो तीनों, तो आप तीनों क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे इसको। तो ऐड कर दोगे आप, कितना आया था इसका पोर्शन, इसका आया था हमारे पास 5, इसका 2, इसका 4, 5 to 6 7 7 4 11 आंसर आ गया। अब एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये 25 स्टूडेंट है, 25 में से जरूरी नहीं कि बस तीनों के तीनों ट्यूशन पढ़ते हो। कुछ बच्चे ऐसे जो तीनों की ट्यूशन नहीं पढ़ते, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री किसी की ट्यूशन नहीं पढ़ते, तो उसके लिए अपने को वो टोटल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कंबाइंड फॉर्मूला। क्या होता है कंबाइंड फॉर्मूला कि भी हमारे पास क्या होता है, N of M union P union C equal to N of M plus N of P plus N of C माइनस का N of M इंटरसेक्शन P माइनस का M of M इंटरसेक्शन C माइनस का P इंटरसेक्शन C प्लस N of M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। तो लगाओ भाई N of M कितना हमारे पास, कितना भाई N of M 15, तो 15 N of M 12, सॉरी N of M 15, N of P 12, N of C कितना था 11 माइनस N of M इंटरसेक्शन P 9, M इंटरसेक्शन C 5, P इंटरसेक्शन C 4 प्लस तीनों का कंबाइन ऐड 3। तो करो भाई 15 12 27 27 27 और 11 38 आ गया, माइनस 9 5 14 14 18 प्लस 3 41 माइनस 18 कितना आएगा, 11 में से 18 गया 3 में से गया 2 23। दैट्स ऑल। तो 23 स्टूडेंट है जो कोई ना कुछ पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि भाई कितने स्टूडेंट है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते कुछ भी, तो टोटल थे 23 स्टूडेंट कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो 2 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो कुछ भी नहीं पढ़ते, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये करना आप ट्राई करो, लिख लो आप इनको। देखो बेटा, अब ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चे देखो, ये अपना क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन अपना 13 है, ये एग्जाम्पल 12 है। दोनों के अंदर मैं डिफरेंस शो करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने दोनों साथ ही साथ स्टेटमेंट राइट कर लिए। देखो बच्चे क्या है, पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। क्या ए
survey shows that 67% of people like product P1, कि 67% है वो प्रोडक्ट P1 पसंद करते हैं, 73% लाइक प्रोडक्ट P2, 73% है जो प्रोडक्ट P2 पसंद करते हैं। इफ X% of the people like both the product P1 and P2, find the value of X, find the value of X। कि भाई यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं, 67% तो क्या पसंद करते हैं कि भाई प्रोडक्ट P1 पसंद करते हैं, 73% P2 पसंद करते हैं और X% दोनों प्रोडक्ट पसंद करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, X की वैल्यू निकालो भाई। और इसके अंदर क्या है बेटा, देखिए ए सर्वे शो दैट 63% ऑफ इंडियन लाइक चीज। यहां पर प्रोडक्ट P1 था, यहां पर चीज है। 76% लाइक एप्पल्स, यहां पर P2 था, यहां पर 76% है। इफ X% ऑफ द इंडियन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल्स, X% यहां पर भी, यहां पर भी। यहां पर तो इतना क्वेश्चन था बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। लेकिन इसके अंदर ये कंडीशन एक्स्ट्रा है, क्या ईच इंडियन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द दिस, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कोई ना कोई पसंद करता है। ये मेन डिफरेंस है। यहां पर तो प्रत्येक पसंद करता है कुछ ना कुछ, या तो एप्पल पसंद करता है, या जैसे पिछले सम में किया था हमने कि 25 स्टूडेंट थे तो उसमें 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे, ना मैथ, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री। तो ऐसे ही यहां पर है, इस यहां पर तो कुछ मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन यहां पर साफ साफ मेंशन कर रखा है। ये मेन डिफरेंस है। तो पहले इसको करते हैं छोटा सा में, क्या भाई यहां पर एप्पल वाले हैं, भाई एप्पल चीज वाला है, चीज वाले को आप ए मानते हैं, लेट्स सेट, या सी मानते हैं, एन ऑफ सी। सी कितना आ गया भाई, 63% है तो 63 ले लेते हैं हम। और एप्पल कितना है, 76, तो एप्पल वाला को आप ए मान लेते हैं, कितना है, 76। अब परसेंटेज में है तो टोटल परसेंट कितना का होता है, 100 का। तो वो 100 क्या होगा, यूनियन होगा भाई। तो यूनियन होगा तो एन ऑफ सी यूनियन ए इक्वल टू 100। ये आ गया। हमने निकालना क्या है, चीज एंड एप्पल्स, चीज एंड एप्पल्स ये निकालना है। एंड वर्ड किसके लिए होता है, इंटरसेक्शन के लिए निकालना है। और वो कितना रखा है आपको, एक्स, यानी कि आपको एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए निकालना है, इक्वल टू कितना रखा आपको, एक्स। क्योंकि बेटा देखो यहां पर क्या होगा, एन ऑफ, क्या होता फॉर्मूला, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए माइनस का एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एन ऑफ सी ने फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब तो यहां पर एन ऑफ सी कितना है, 63, एन ऑफ ए कितना है, 76, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन कितना है, एक्स। आप बच्चे यहां पर मेरा क्या मतलब ये था कि भाई ये यूनियन इक्वल टू 100 लिखा हमने, इक्वल टू 100 ही क्यों लिखा, क्योंकि हर एक कोई ना कोई पसंद करता है। यदि ये कोई ना कोई पसंद नहीं करता तो यूनियन नहीं होता। यानी कोई ना कोई चीज पसंद करता है कि ईच इंडियन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द दी सब्जेक्ट, दी सब्जेक्ट नहीं सॉरी, जूस, एप्पल जूस या चीज। तो यानी कि ये यूनियन के इक्वल हो गया 100, यह आ गया 100। तो यहां से एक्स निकाल लेंगे हम, निकाल लोगे कितना आएगा, माइनस का एक्स इक्वल टू 100 माइनस 639 7613, तो x इक्वल टू 39, यह आंसर आ गया। ओके, लेकिन जैसे अब अगला समय यहां पर चीज से क्या आ गया, प्रोडक्ट P1 आ गया, तो N ऑफ P1 कितना आ गया, 67।
एन ऑफ P2 73। अब इंटरसेक्शन निकालना है P1 इंटरसेक्शन P2 इक्वल टू x। लेकिन यहां पर तो यूनियन में 100 लिख दिया था, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई पसंद करता था। यहां पर 100% टोटल तो 100 है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन इसमें यह नहीं रखा कि P1 या P2 दोनों कोई पसंद करता है। कुछ ऐसे होंगे जो दोनों ही पसंद नहीं करते, जैसे आप टी और कॉफी पसंद करने वाले ले लें, कभी कोई टी पसंद करता है, कोई कॉफी पसंद करते हैं, कोई टी और कॉफी पसंद ना करता हो तो वो भी तो इंक्लूड होंगे। तो यहां पर आप यूनियन 100 के इक्वल नहीं ले सकते। यदि एक ऐसी कंडीशन होती तो इक्वल टू 100 हो सकता था, नहीं दे रखी यहां पर तो इक्वल टू 100 नहीं हो सकता। तो यानी कि जैसे हमारे पास क्या होता है, एन ओ P1 प्लस एन ओ P2 माइनस का एन ओ P1 इंटरसेक्शन P2 इक्वल टू एन ओ P1 यूनियन P2 हो गया भाई। एन ओ P1 की कितनी होगी 67, एन ओ P2 की कितनी होगी 73 माइनस एन ओ P1 कितनी होगी x इक्वल टू P1 यूनियन P2 है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये नहीं पता हमें। यहां पर तक क्लियर हो गया था 100 है, लेकिन हमें पता परसेंटेज 100 से होगा, तो जो यूनियन की वैल्यू होगी वो 100 से इक्वल होगी, या कुछ पसंद ना भी करते हो तो 100 से ज़्यादा तो इंक्लूड नहीं होगी। अरे अपनी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो कुछ मैथ की ट्यूशन जाते हैं, कुछ फिजिक्स की ट्यूशन जाते हैं, तो भाई मैथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ और फिजिक्स दोनों ही ट्यूशन नहीं जाते, तो वो 40 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, क्यों है ही क्लास में 40 बच्चे। तो ऐसे ही यहाँ पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज में टोटल 100 है भाई, तो 100 से ज़्यादा तो नहीं होंगे। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी एन P1 यूनियन P2 दैट इज इक्वल टू 100, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है 100 से। यहाँ पर बेटा इस लाइन का यहाँ तो इक्वल हो गया, यदि ये लाइन यहाँ दे रखी थी तो उससे लेस भी हो सकती है, यानी कि 100 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, हमें पता है कन्फर्म है परसेंटेज है, लेकिन 100 से लेस भी हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लेस का साइन लेंगे, तो इसको ऐड करिए 73 और कितना 80 140 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100 माइनस का एक्स लेस देन इक्वल टू -40। अब ये बेटा क्या होगा, ये माइनस का साइन कैंसिल करेंगे तो ये साइन चेंज होता है, क्यों? कि वी नो दैट 4 3 से बड़ा होता है। यदि आप दोनों तो क्या -4 -3 से बड़ा होता है? नो नहीं, क्योंकि छोटा होता है, तो ये साइन चेंज होता है। तो दोनों तरफ हम माइनस लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ये। तो वैसे ही यहाँ पर ये आप माइनस हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये आ गया हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ओके ठीक है। अब वैल्यू 40 से ज्यादा तो आ गई, लेस किसकी होगी भाई? तो लेस इसमें देखो बेटा 67 और 73, इन दोनों में कम कौन सा है भाई? जैसे हमारे पास 40 से ज्यादा हो गई, अब वो P1 P2 है, दोनों पसंद करने वाले हैं, वो निकालना है। तो उसमें हमारे पास यदि ये 70 63 और 73 है, तो दोनों में कम कौन सा है? क्योंकि भाई P1 इंटरसेक्शन P2 है, P1 इंटरसेक्शन P2 है, P1 इंटरसेक्शन P2 है। ये P1 ले लिया भाई, ये P2 ले लिया, और ये P1 इंटरसेक्शन P2 है, तो ये क्या होता है? ये P1 का भी पार्ट है, ये P2 का भी पार्ट है, दोनों में। तो इनका हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? जो इन दोनों में से कम होगा उससे लेस या इक्वल होगी। आड़ू भाषा में तो ये बोल सकते हम, नहीं तो आप ऐसे लिखें P1 इंटरसेक्शन P2 इज द सबसेट ऑफ P1 एंड P1 इंटरसेक्शन P2 इज आल्सो द सबसेट ऑफ P2। तो ये इसका भी पार्ट है और ये इसका भी पार्ट है। अब पार्ट है बेटा, तो यहां पर हमारे पास तो इसके जो एलिमेंट की संख्या है
या सॉरी अभी फिर देखो, ये P1 P2 जो इसके एलिमेंट की संख्या है वो इससे तो लेस होगी, तो NO_P1 इंटरसेक्शन P2 लेस या इक्वल भी होती है NO_P1, एंड इक्वल कब होती है, जब ये दोनों एक ही सेट हो, एंड NO_P1 इंटरसेक्शन P2 इज लेस इक्वल टू NO_P2, जो कि हमारे पास। आप देखिए बेटा, अब इसकी वैल्यू कितनी है x, और NO_P1 कितना है 67, एंड इसकी वैल्यू कितनी है x लेस देन इक्वल कितना है 73, तो 67 से भी लेस 73 से भी लेस, तो जो 67 से लेस होगा वो 73 से लेस अपना आप हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा है और 67 से क्या है लेस, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया 40 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, यानी कि हमारे पास यदि ये ना दे रखा हो ईच यानी कि भाई कौन कोई पसंद करता है प्रोडक्ट P1 या P2, तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, और ये कंडीशन दे रखी हो तो हमें इक्वल लेके जैसे एग्जाम्पल में कर रखा है वैसे कर सकते हो। ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ। ये राइट डाउन कर लीजिए प्लीज़।